feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Gas in the back of the set, never knew she's so bad. She made the brag, gas in the back of the set, never knew she's so bad. She made the brag, Life in the urban jungle is difficult. Only a few species survive here, like the Ignis. Adapting to its tough habitat, it moves with ease on every terrain. The Tough Urban, presenting the new Ignis, compact urban SUV. Nexa. Exclusively available at Nexa. gas in the back of the set, never knew she's so bad. She made the brag, gas in the back of the set, never knew. Hi everyone, this is a branded Sai and once again welcome to my YouTube channel. And to be very genuine guys, हमारा जो शूट था, स्पेशली मेरा जो शूट था, just because of इन तीनों लोगों की वजह से कंप्लीट हुआ. दिस आर द एक स्टोरी टेलर टीम एंड थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन. आज मेरे लिए इतना मेहनत किए, सुबह से ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स तक हम लोग शूट किए. सो थैंक यू सो मच. बेसिकली मेरा एक ड्रीम था, मेरा एक जो बिजनेस पोर्टफोलियो शूट जो बोलते हैं वो कभी भी नहीं हुआ. सो मैं बहुत वरी था एंड जस्ट बिकॉज ऑफ कृष्णा, डैन्यू, विनोद, इन तीनों के वजह से मेरा ड्रीम फुलफिल हो गया. मैं बोल सकता हूँ कि कभी नहीं हुआ था, आज हुआ. सो थैंक यू सो मच. सो जैसे कि मैंने सोचा, बीइंग इन जयपुर, दिस 3 पीपल ऑल्सो बिलोंग्स टू जयपुर एंड बीइंग ए जयपुर यूथ, हम लोग इतना आगे जा रहे हैं. स्पेशली हम एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं. सो ये लोग भी बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफी करते हैं, पर्टिकुलरली इन आवर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट. सो मैं सोचा आज जैसे मेरा एक अच्छा पोर्टफोलियो शूट बना है, तो मैं सोचा कि उन लोग को थोड़ा एक्सप्लोर करने से, सो दैट कौन कौन नहीं जानते उनके बारे में, वो सबको लोग भी जानेंगे. सो थैंक यू सो मच एग्री होने के लिए, स्पेशली ये ब्लॉग बनाने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कृष्णा, तुम बोलोगे लाइक कृष्णा इज़ बेसिकली माई फ्रेंड ऑल्सो. सो हम लोग को तू रे बोलेंगे, पर इस वीडियो में प्रोफेशनलिज्म में हम आप बोलेंगे. सो कृष्णा आप बोलोगे लाइक एक दो आपका जो है एक स्टोरी टेलर, सो एक कब बेसिकली स्टार्ट हुआ था ये सब कुछ? एक स्टोरी टेलर मेरा एक ड्रीम था, ड्रीम प्रोजेक्ट बोल सकते हो. एक अभी तो ब्रांड, मतलब एक तरीके से फर्म, एक कंपनी या ब्रांड बोल सकते हो आप, बट एक बेसिकली एक ड्रीम था. मैंने सोचा था बहुत पहले से, बट एक स्टोरी टेलर ये जो टर्म कभी आ नहीं रहा था. तो ये मैंने खुद चूज़ नहीं किया है, मेरे को खुद से ये आइडिया आया है. मतलब आप बोल सकते हैं कि मेरे को ये आइडिया नहीं आया, आइडिया मेरे पास खुद आया है. तो एक स्टोरी टेलर स्टार्ट हुआ था 2018 के एंड में, और बस एक तरीके से इसका मतलब ज़्यादा कुछ बड़ा कुछ नहीं है. हम किसी ना किसी तरीके से स्टोरी बोलना चाहते हैं, तो वही एक छोटा सा या बड़ा भी बोलना चाहो, जो भी है, यही एक स्टोरी टेलर. एग्जैक्टली. जैसे कि हम जानते हैं अभी हम क्रिएटिव फील्ड में है एंड वी नीड टू थिंक एवरी डे. सो आपका एक सोच कब से स्टार्ट हुआ था? लाइक आपका भी एक स्टोरी होगा, लाइक कब मैं छोटा था, ऐसा कुछ? तो एक स्टोरी टेलर का यही स्टोरी है कि बचपन से मतलब किसी ना किसी तरीके से आर्ट फील्ड में रहने की कोशिश की है मैंने. मतलब आर्ट ऐसी एक चीज़ थी जो मेरे को बहुत ज़्यादा ड्राइव करता था, एक एस्केप जैसा था मेरे लिए. तो स्टार्टिंग में जब मैं पहले पेंटिंग करता था, फिर उसके बाद थोड़ा 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में ऐसे डांस करने लगा जब कॉलेज फंक्शंस में. उसके बाद 10th के बाद ही आई गॉट इनटू सिंगिंग, म्यूज़िक में आ गया मैं. तो उसके बाद मतलब अब देखिए हर एक तरीके से किसी ना किसी आर्ट फॉर्म में धीरे से मैं इन्वॉल्व था. उसके बाद देन आई वेंट टू निफ्ट, ना चाहते हुए या चाहते हुए आई वेंट इनटू निफ्ट, एंड निफ्ट में मैंने फोटोग्राफी एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग सीखा. तो उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे मेरे को यही समझ में आया कि किसी ना किसी तरीके से एक आर्ट फॉर्म में मैं इंडल्ज था. तो कोई ना कोई एक आर्ट फॉर्म मैं जो करना चाहता था, जब ये एक स्टोरी टेलर वाला ड्रीम जब मेरे को मतलब जब ये बनना शुरू हुआ, तब मैं वही बताना चाहता था कि कोई भी आर्ट फॉर्म हो, एक स्टोरी बोलना चाहता हूँ मैं. किसी भी तरीके से हम लोग मतलब किसी भी तरीके से हम मतलब एक फ़ोटो खींच दें या फिर एक गाना बना दें, कुछ लिख दें, या एक मतलब एक वीडियो बनाएं, किसी ना किसी तरीके से हम एक छोटी सी स्टोरी बोलना चाहते हैं हर किसी को. तो वही मेन इसका कॉन्सेप्ट है.
सो गाइस, अगर आप लोग कृष्णा को नहीं जानते, मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, कृष्णा ने पर्सनली एक फिल्म में कैमरा काम किया है, और वो फिल्म भी, उसका नाम क्या था, माटी होमा, उसमें एक्टिंग भी किया एंड एक्टर भी है कृष्णा। सो वन मोर थिंग, एंड उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है एक स्टोरी टेलर, उसका प्रोफाइल आप देख लो, बहुत ही अच्छे फोटोज निकालता है, एंड मैं पर्सनली, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड दैट्स द रीजन आई ऑल्सो वेन एवर समवन आस्क मी कौन अच्छा फोटोज वीडियोज करते हैं, तो डेफिनेटली आई नंबर वनली सजेस्ट हिम। सो डेफिनेटली डू चेक आउट हिज प्रोफाइल ऑल्सो। सो वी हैव टू मोर पीपल, वन इज विनोद एंड अनदर इज डैन्यू। इनका स्टोरी के बारे में भी हम पूछेंगे और जानेंगे। सो गाइज, नाउ वी हैव डैन्यू इग्नाइजर एंड टीम ऑफ एक स्टोरी टेलर। हाय, तो डैन्यू, आप बोल सकते हो लाइक मतलब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के ऊपर आपका मतलब कब से आपको मतलब करने के लिए लगा? ये जब मैं स्कूल में था, उसके बाद से जब मैं कॉलेज गया था, लाइक इट वाज इन 2014, तब से मुझे इंटरेस्ट था फोटोग्राफी में, बट कैमरा नहीं था मेरे पास। बट मेरे भैया को बहुत ज़्यादा पसंद था फोटोग्राफी, तो उसने कैमरा लिया फर्स्ट। वो लाइक मेरी इंस्पिरेशन है फोटोग्राफी स्टार्ट करने के लिए। सो उनसे मैंने सीखा, उसके बाद से मुझे इंटरेस्ट बढ़ने लगा अबाउट फोटोग्राफी। सो उस टाइम से मैं फोटोग्राफी करता था, लाइक जयपुर में उस टाइम से मतलब मोस्टली पीपल आर नॉट दैट अवेयर अबाउट DSLR एंड ऑल। सो उस टाइम से मैंने स्टार्ट किया, तो उसके बाद धीरे धीरे लाइक आई वाज नॉट डूइंग इट प्रोफेशनली। सो धीरे धीरे फोटोग्राफी करने के बाद जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो गया, लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने सोचा कि लाइक मुझे इंटरेस्ट था फोटोग्राफी करने के लिए। सो उसके बाद मैंने सोचा कि प्रोफेशनली ट्राई करने के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लिया। उसके बाद अभी मैं वेडिंग्स एंड ऑल जो इक्विपमेंट लेने के बाद मैंने प्रोफेशनली फोटोग्राफी कर रहा हूँ। अच्छा, तो प्रेजेंटली आप जैसे कर रहे हो, तो आपका फ्यूचर विजन क्या है? मतलब हर एक का एक विजन रहेगा ना। सो व्हाट इज योर फ्यूचर विजन? लाइक आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? लाइक इन फोटोग्राफी, मुझे फोटोग्राफी तो बहुत ही पसंद है। उसके बाद फिल्म मेकिंग में भी मुझे बहुत सारा पसंद है, फिल्म मेकिंग, वीडियोग्राफी एंड ऑल। सो मैं वही पर फोकस कर रहा हूँ कि कैसे जो अभी मेरा क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाऊँ, इससे फोकस करके, क्योंकि लर्निंग इज़ ए लाइक नेवर एंडिंग प्रोसेस। सो फोटोग्राफी को और सीखना है, प्रोफेशनली कैसे काम करना है। सो फिल्म मेकिंग एंड फोटोग्राफी इज़ द ओनली थिंग दैट आई एम फोकसिंग ऑन। सो गाइस, नाउ वी हैव विनोद पंडा, टीम ऑफ एक स्टोरी टेलर, एंड मैं पर्सनली उसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत ही मतलब जब हम एक कैमरा के बारे में बात करते हैं, ही नो वेरी गुड नॉलेज, एंड मैं पर्सनली फील करता हूँ जब भी वो कैमरा हैंडल करते हैं, जिस हिसाब से वो सब कुछ करता है, बहुत ही मतलब प्रोफेशनलिज्म एक रहता है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो विनोद, जैसे कि हम जानते हैं वी बिलोंग्स टू अ लोकेशन, इतना स्कोप नहीं है, इतना लोग एवर भी नहीं है बेसिकली फोटोग्राफी, एडवर्टाइजमेंट, ये सब कुछ के लिए। सो बीइंग इन दिस प्लेस, हाउ मतलब कैसे ग्रो हुए आप लोग, मतलब कब स्टार्ट किए, कैसे आप अभी इस पोजीशन में कैसे पहुंचे? वेल देखिए, मेरा तो यह है कि बचपन से क्यूरियोसिटी बहुत हुआ है, मतलब हर किसी चीज़ सीखना है, खास करके ये टेक्निकल चीज़ें, राइट। तो मतलब और कोई बाहर से कोई सीखने के लिए था नहीं, तो आई टुक द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में था जब इंटरनेट पहले मतलब यूज़ करने को मिला, तो तभी से सारी चीज़ें गूगल करना, लाइक अगर कोई भी चीज़ मुझे नहीं आता हो तो आई जस्ट वेंट टू गूगल एंड लाइक ट्राई टू लर्न इट। तो ऐसे ही हर चीज़, कंप्यूटर, कैमरास एंड एवरीथिंग, तो ऐसे ही बार बार सीख के। एग्जैक्टली, तो बोल सकते हैं इंटरनेट का प्रॉपर यूज़ आपने किया है। सो बेसिकली अभी क्या क्या सब करते हो? अभी तो वही मोस्टली फ़ोटोग्राफी पे फोकस कर रहा हूँ मैं। वीडियो भी मतलब है मन करने के ऊपर, आई रियली वांट टू फोकस ऑन फोटोग्राफी। और बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूजुअली डू डिजिटल मार्केटिंग स्टफ, बट डिज़ाइन वगैरह ऑल, बट मेन फोकस इज फोटोग्राफी। एग्जैक्टली, एंड आपका जो फोटोग्राफी स्किल्स मुझे पर्सनली बहुत इंप्रेस किया, एंड नो डाउट मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट जिस तरीके से आप हैंडल करते हो, इट्स टोटली गुड। सो थैंक यू, आज का फोटोज भी बहुत अच्छा आया। थैंक यू। बस ट्राई करते हैं। एग्जैक्टली। सो कृष्णा, बीइंग ए फाउंडर, मतलब इट्स बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मतलब एक ब्रांड को क्रिएट करना, उसको मेंटेन करना इज दैट्स अ बिग थिंग, एंड यू हैव डिड इट फॉर मेनी इयर्स। सो आप बता सकते हो बेसिकली फ्यूचर विजन क्या है एक स्टोरी टेलर का? फ्यूचर विजन यही है कि बस जितने भी स्टोरी टेलर्स हैं, स्टोरी टेलर्स एज इन, मैं बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लोग किसी भी टाइप का आर्ट फॉर्म करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं जयपुर ऐसी एक जगह पे जहाँ पे आपको बहुत सारे आर्टिस्ट मिल जाएंगे, मगर आर्टिस्ट को कदर करने वाले लोग बहुत कम हैं। उस तरीके से एक तरीके से मैं लोगों को किसी भी तरीके से हेल्प या गाइड नहीं करना चाहता, बस एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस को बस किसी ना तरीके से बस पहुंचाना चाहता हूं कि लोग जाने और एक माइंडसेट चेंज हो कि फ़ोटोग्राफी एक तरीके से
बस एक क्या बोलते हैं हॉबी बन के ना रह जाए। ये एक प्रोफेशन है, बहुत लोग इसको प्रोफेशनली करते हैं। यहाँ के लोगों को वो चेंज करना पड़ेगा कि लोगों को देखना पड़ेगा कि ये एक प्रोफेशन के तरीके से जा सकता है। बहुत लोग इधर शौक के लिए करते हैं, वो शौक को एक प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस चाहिए होता है। मैं हेल्प कर रहा हूँ शायद, या शायद गाइड कर रहा हूँ, पता नहीं, बट एक तरीके से बस वही उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे भी किसी ने, बहुत लोगों ने हेल्प किया था, बहुत लोगों ने गाइड किया था बोल के आज जो भी हूँ मैं वही हूँ। तो उसी तरीके से मैं भी अभी अपना उनका ही, क्योंकि और एक जैसे लर्निंग, जैसे डैनियल ने पहले बोला वीडियो में कि लर्निंग हर एक दिन हर कोई इंसान थोड़ा थोड़ा सीखता रहता है। तो मैं भी सीख रहा हूँ सब इन लोगों से मिलके, और हर एक लर्निंग का प्रोसेस बन जाता है, एक माहौल बन जाता है, तो अच्छा रहता है। आर्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं, वही और कुछ नहीं। जैसे कि 1.5 ईयर 2 ईयर्स हो गया हम वेडिंग में एंटर कर चुके हैं, वेडिंग इंडस्ट्री में। तो हम मोस्टली जयपुर में अभी सिनेमैटिक वीडियो, ट्रेडिशनल वीडियो, प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, जितने भी सारे डिफरेंट क्रिएटिविटी वाले चीज़ें हैं हम एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं। क्योंकि वेडिंग्स पहले से होते आ रहे हैं और यहाँ पे भी वेडिंग फोटोग्राफी बनती थी, बट हम अभी एक तरीके से बोलना चाहूँगी कि हम अपना जितना भी हम क्रिएटिविटी जितना जानते हैं, हम वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी ऐड करके वेडिंग्स को अच्छा बनाना चाहते हैं। क्योंकि वेडिंग एक क्लाइंट के हिसाब से एक ही बार होता है, बट हम एक ही मेमोरी को द परफेक्ट मेमोरी बनाना चाहते हैं। तो हम उसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू मेक अ चेंज, एंड आई थिंक विल डू इट। बेसिकली अब यहाँ पर हमारा जो स्टूडियो है, आपका स्टूडियो है, तो यहाँ पर क्या करते हो बेसिकली, क्या क्या सब? यहाँ पे बहुत मतलब बहुत अलग अलग तरीके के सर्विसेज देते हैं। जैसे हम एड मेकिंग करते हैं, फोटोग्राफी, पोर्टफोलियो शूट्स करते हैं, बाकी ब्रांड, अभी डिजिटल मार्केटिंग में भी हम एंटर कर रहे हैं। उसके बाद मोस्टली हम लोग बाकी डिफरेंट सर्विसेज भी देते हैं। जैसे यहाँ पे हम फोटोग्राफी अभी क्लासेस शुरू करने वाले हैं। अच्छा, पर्टिकुलरली हाँ, यहाँ पे, और मतलब बेसिक्स सिखाएंगे हम। क्योंकि एक आर्टिस्ट को आप हर चीज़ नहीं सिखा सकते हो। एक 0 से अगर किसी को हम 1 दिखा दें तो 2, 3, 4 खुद सीख जाएगा। बस हम एक बेसिक्स तरीके से कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। सिखाना इज़ अ वेरी रॉन्ग वर्ड, बस बताने की कोशिश करेंगे मुझे जितना पता है, क्योंकि आर्ट को कोई डिफाइन नहीं कर सकता। और जैसे फोटोग्राफी हो गया, और म्यूज़िक का भी हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। और म्यूज़िक का तो मैं आपको बताने से अच्छा है मैं दिखाना चाहूँगा कि क्या हो रहा है। मैं भी देखना चाहूँगा, चलिए देखते हैं फिर। I don't really know what comes next, I'm just doing my best. Even though I'm so stressed out, everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit, I swear that I'm inspired by you. So guys, now we have Ankit. Hi Ankit. हेलो गाइस। आपने म्यूज़िक बहुत ही सही बजाया था, एंड मैं इतना बोल सकता हूँ जो भी यहाँ पर आकर म्यूज़िक स्पेशली गिटार सीखने आएगा डेफिनेटली वो तो सीख जाएगा ही। सो बता सकते हो व्यूअर्स को आपके बारे में, लाइक आप कब से स्टार्ट किया, लाइक ये सब क्या है म्यूजिक क्लासेस? तो पहले तो मेरा नाम है अंकित पाठी। मैं जयपुर में ही रहता हूँ, और मैं म्यूज़िक को क्या मतलब, म्यूज़िक एक तो क्या है कि हील करता है पूरा, जितना पेन है पूरा दिन भर का या कुछ एक तो, तभी मतलब म्यूज़िक के बिना दुनिया नहीं है, और दुनिया के बिना और क्या कुछ पता नहीं, बट मेरे लिए तो म्यूज़िक के बिना मैं नहीं हूँ। तो जब मैं बहुत मतलब छोटा था तब से पूरा मेरे को मन था कि मैं खाली पूरा ईयरबड्स डाल के यहाँ वहाँ खाली घूमता था, पूरा खाली गुनगुना के पूरा एक ठो जाऊँगा सीखूँगा बोल के। एक दिन क्या हुआ कि ना सीखूँगा बोल के पूरा ठान लिया। तो वहाँ उसके बाद पूरा मैं गिटार क्लास पूरा सब सीखा। उसके बाद मेरे को आज एक ठो लगा कि हाँ मैं सिखा सकता हूँ, और मैं मतलब भाई हैं इसलिए थोड़ा उनके लिए ही आज थोड़ा से यहाँ सिखा रहा हूँ। और मैं क्या बोलूँ तो आप बता सकते हो लाइक कौन सा टाइम में आप म्यूजिक क्लासेस लेते हो, कब? मतलब मेरा शाम को ही रहता है हमारा पूरा, कोई भी आके सीख सकता है यहाँ, एज का कोई भी लिमिट नहीं है। सो गाइस, अगर आप लोग जयपुर से बिलोंग करते हो डेफिनेटली दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी अगर आप लोग गिटार क्लासेस सीखना चाहते हो। एंड सो थैंक यू
So friends, at last, thank you so much for watching this video and I hope you people have got enough information and मेरा फोटोशूट आप लोग देखे and इन लोग का जो यंगस्टर्स है बेसिकली एक ब्रांड क्रिएट किए, उनका बारे में, उनका स्टोरीज़ के बारे में भी आप लोग देखे. सो स्पेशल थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन. सो डेफिनेटली उन लोग को उनका इंस्टाग्राम अकाउंट्स में भी फॉलो कर दो. आपका इंस्टाग्राम अकाउंट? एक स्टोरी टेलर. आपका? डैन्यूब नाइजर. विनोद पंडा फोटोस. फकीरा. आपका? अंकित. सो डेफिनेटली फॉलो करो. सो एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि बेसिकली आज एक एंटरटेनमेंट वे, एक इन्फॉर्मेटिव वे वीडियो हुआ है. पर और एक बात मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोग जयपुर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली बिलोंग करते हो, मुझे जितना पता है आई डोंट नो, पर अभी तक हमारा इस जगह पे बेसिकली जयपुर में, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में भी बोल सकता हूँ, बेस्ड ऑन फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी ऊपर क्लासेस कोई भी नहीं किए. सो इट्स दिस पीपल आर डूइंग वेरी गुड एंड प्रोफेशनल्स है. आप वीडियोस एंड मेकिंग वीडियोस और फोटोज़ आउटपुट देखकर आप लोग जाने होंगे. इनका प्रोफाइल भी विजिट करने से आपको पता होगा, इतना अच्छा फोटोज़ निकालते हैं. इतना अच्छा फोटोज़ निकाल कर इस एज पे ही ये लोग क्लासेस भी देना चाह रहे हैं. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, यू पीपल आर डूइंग वेरी गुड. सो आई विश कि आप लोग से कुछ लोग सीखेंगे और कौन लोग खाली हॉबी के लिए वो कर रहे हैं, पर आपको देखकर वो प्रोफेशनलिज्म लेंगे, उनको प्रोफेशन भी वो बना सकते हैं. सो इट्स अ गुड थिंग. एंड प्लस यहाँ पर म्यूज़िक क्लासेस भी होता है एंड अंकित इज़ वेरी गुड म्यूजिशियन एंड आप लोग देखिए कितना अच्छा वो बजाता है. मुझे बिल्कुल पता नहीं है पर ही इज़ वेरी गुड इन दैट. सो डेफिनेटली यहाँ पर इस स्टूडियो में म्यूज़िक क्लासेस भी होते हैं. सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड थिंग इफ़ यू पीपल बिलोंग्स टू जयपुर एंड और इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, एंड डेफिनेटली यू कैन come here and learn and improve your skills in upcoming days. So at last but not the least, thank you and stay tuned to Jaipur's Branded Sai and stay tuned to X Story Teller. I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get